हर घर की रसोई में सब्जियों में सुनहरा रंग भरने वाली हल्दी, हम सब इसे एक मसाले के तौर पर जानते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक मसाला है? आज हम इस सुनहरे पाउडर के पीछे छिपे हजारों साल पुराने औषधीय रहस्यों की परतें खोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, हल्दी का नाम सुनते ही सबसे पहले क्या ख्याल आता है? जाहिर है, किचन का वो मसाला बॉक्स है ना। इसका वो चमकीला पीला रंग और एक खास महक हमारे खाने का और कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी का भी एक बहुत जरूरी हिस्सा बन चुका है। अब देखिए, चाहे दाल में तड़का लगाना हो या फिर सर्दियों में वो गर्मा गर्म गोल्डन मिल्क पीना हो, हल्दी के बिना तो सब अधूरा सा लगता है। करी को उसका वो प्यारा सा सुनहरा रंग और वो खास खुशबू, सब इसी की तो देन है। पर एक मिनट रुकिए, क्या हल्दी की कहानी बस यहीं तक है, या इस सुनहरे से दिखने वाले पाउडर के पीछे एक बहुत गहरा, सदियों पुराना कोई राज भी छिपा है? आइए इसके जाने पहचाने रूप से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसके अनजाने इतिहास की तरफ चलते हैं। हल्दी की असली कहानी हमें हजारों साल पीछे ले जाती है, सीधे प्राचीन भारत में, आयुर्वेद की दुनिया में। और वहां हमें मिलता है एक महान ग्रंथ, चरक संहिता। पता है, इसी ग्रंथ में हल्दी के चमत्कारी औषधीय गुणों का जिक्र बहुत विस्तार से किया गया है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझना जरूरी है कि आखिर ये आयुर्वेद है क्या। देखिए, ये सिर्फ बीमारियों का इलाज करने का कोई तरीका नहीं है, बल्कि ये तो जीवन जीने का एक विज्ञान है। एक ऐसा विज्ञान जो शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों के बीच बैलेंस यानी संतुलन बनाकर सेहतमंद रहने पर जोर देता है। तो सवाल ये उठता है कि हजारों साल पहले जो वैद्य हुआ करते थे, वो हल्दी का इस्तेमाल करते कैसे थे? चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि शरीर के बाहर यानी त्वचा की दिक्कतों के लिए इसे कैसे लगाया जाता था। ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि उस जमाने में हल्दी सिर्फ कोई छोटी मोटी खरोच पर नहीं लगाई जाती थी। इसका लेप बड़ी चोटों, मोच और यहां तक कि गहरे घावों पर भी लगाया जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर जोक काट ले तो खून रोकने के लिए और आंखों में जलन या कंजंक्टिवाइटिस होने पर ठंडक देने के लिए भी हल्दी का ही इस्तेमाल होता था। लेकिन हल्दी का कमाल सिर्फ त्वचा तक ही सीमित नहीं था, इसका सफर तो शरीर के अंदर तक जाता था। चलिए अब देखते हैं कि शरीर के अंदर की बीमारियों को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे होता था। ये नुस्खा तो शायद हम सबने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी आजमाया ही होगा। अरे वही हल्दी वाला दूध। सचित्र वन औषधि दर्पण नाम का ग्रंथ बताता है कि दूध में शक्कर यानी चीनी के साथ उबाली गई हल्दी सर्दी जुकाम का एक पक्का इलाज है। सोचिए, हजारों साल पुरानी ये परंपरा आज भी हमारे घरों में जिंदा है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आयुर्वेद में तो हल्दी को लिवर और पीलिया जैसी बड़ी बीमारियों के लिए भी एक जरूरी दवा माना गया था। यूरिनरी इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल होता था। और एक सबसे मजेदार बात, जलती हुई हल्दी का धुआं सूंघने से बंद नाक तक खुल जाती थी। मतलब सच में एक मल्टी टैलेंटेड जड़ी बूटी थी ये। तो ये तो हो गई इसके इस्तेमाल की बातें। पर इन उपायों को तैयार कैसे किया जाता था? क्या ये उतना ही आसान था जितना आज हम चम्मच से हल्दी पाउडर निकालकर दूध में मिला देते हैं? चलिए देखते हैं। देखिए, जो सबसे आम तरीका था वो था लेप बनाना। अगर किसी को चोट या मोच लग गई तो हल्दी पाउडर को कली चूनो यानी पानी में भुजाए हुए चूने के साथ मिलाकर एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लिया जाता था और बस इस पेस्ट को सीधे दर्द वाली जगह पर लगा दिया जाता था। कितना आसान और कितना असरदार उपाय। लेकिन हर इलाज इतना सीधा और सरल नहीं था। आयुर्वेदिक ग्रंथों में कई ऐसे पेचीदा नुस्खे भी मिलते हैं जहां हल्दी को अकेले नहीं बल्कि दर्जनों दूसरी जड़ी बूटियों के साथ मिलाया जाता था और इन असरदार दवाओं को बनाने के लिए बहुत ही सधे हुए तरीके और बिल्कुल सही माप का ध्यान रखना पड़ता था। तो ये सारी बातें हमें क्या बताती हैं? ये हमें दिखाती हैं कि हमारी रसोई का एक बहुत ही मामूली सा दिखने वाला मसाला असल में इलाज करने की एक बहुत गहरी और सम्मानजनक विरासत का हिस्सा है। और इस प्राचीन ज्ञान का सम्मान सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं था। जरा सोचिए, फिलाडेल्फिया के एक डॉक्टर G.H. क्लॉक ने यह तक लिख दिया था कि अगर आज के डॉक्टर महर्षि चरक के बताए तरीकों से इलाज करें तो दुनिया में बीमारियां और मौतें बहुत कम हो जाएंगी। ये बात अपने आप में आयुर्वेद की ताकत को बयां करती है। तो अब हम कह सकते हैं कि हल्दी की दो पहचान है। एक पहचान है हमारे किचन की, जो खाने को रंग और स्वाद देती है, और दूसरी पहचान है एक प्राचीन वैद्य की, जो घाव भरती है, सर्दी जुकाम भगाती है और हजारों सालों से हमारी सेहत की देखभाल करती आ रही है।
तो अगली बार जब भी सब्जी में एक चुटकी हल्दी डालें तो एक पल के लिए जरूर याद कीजिएगा कि वो सिर्फ एक मसाला नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी एक जीती जागती विरासत है। जरा सोचिए, हमारे आसपास ऐसी कितनी ही साधारण सी दिखने वाली चीजें हैं जिनकी असाधारण कहानियां हमें अभी जाननी बाकी हैं।